गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए गुरु श्री वशिष्ठ जी के आदेश पर मंत्रीवर श्री सुमंत्र जी ने राज्य तिलकोत्सव के पूरे प्रबंध किए। इधर श्री अयोध्या जी को बड़े सुंदर तरीके से सबने मिलकर सजाए हैं। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की झड़ी लगा दी है। श्री राम जी ने अपने सब सेवकों को बुला करके कहा कि सर्वप्रथम मेरे सखाओं को, मित्रों को स्नान कराइए। वचन सुनते ही श्री राम जी के वचन सुनते ही श्री राम जी के सेवक लोग श्री राम जी के सखाओं को स्नान कराने में सब लग गए। इसके बाद श्री राम जी भैया भरत को बुलाए और अपने हाथ से उनकी जटा को खोले हैं। अनहवाए प्रभु तेने भाई, भगत वत्सल कृपाल रघुराई। अनहवाए प्रभु तीनियो भाई, भगत वत्सल कृपाल रघुराई। श्री राम जी भक्त वत्सल हैं, कृपालु हैं, रघुराई हैं। तीनों भाई को अपने हाथ से स्नान करवाए। श्री भरतलाल जी के सिर की जटा को खोलकर श्री लक्ष्मण जी की जटा को भी प्रभु ने खोली है। और इसके बाद प्रभु ने श्री भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों को एक साथ स्नान करवाए। स्वयं अपने कर कमलों से तीनों भाइयों को स्नान कराए, नहाए। तब गोस्वामी जी ने ये कहा कि भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाये। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। श्री भरतलाल जी के भाग्य को और प्रभु श्री राम जी की कोमलता को शतकोटि शेष गाई न सकहीं। 100 करोड़ शेष गायन नहीं कर सकते।
श्री भरतलाल जी का भाग्य, जिनकी जटा को श्री राम जी स्वयं अपने कर कमलों से खोलते हैं, ये उनका भाग्य है। और उनको स्वयं स्नान कराते हैं। श्री राम जी की कोमलता है भक्तों के प्रति, इसलिए स्वयं उनको स्नान कराए। तो श्री भरतलाल जी के भाग्य को तथा श्री राम जी की कोमलता को अनंत शेष गायन नहीं कर सकते। हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरी लेखा, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मागे नहाए। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मागे नहाए। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मागी नहाए। पुनि माने फिर श्री राम जी ने अपनी जटा खोली। बिबराए का अर्थ होता है खोलना। गुरु अनुशासन मांगे नहाए। श्री गुरु जी के अनुशासन आदेश मांग करके स्नान किए। पुनि निज जटा राम बिबराए। श्री राम जी श्री भरत लक्ष्मण की जटा को खोलते हैं, लेकिन श्री राम जी की जटा को कोई नहीं खोलते हैं, क्योंकि श्री राम जी जब जटा खोलते हैं तो यह श्री राम जी की कृपा मानी जाती है। यदि श्री भरत लक्ष्मण जटा खोलते हैं श्री राम जी की, तो ये समझा जाएगा कि बदले में उन्होंने जटा खोली। जब श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जटा खोलने का साहस नहीं किए, तो फिर अन्य सखा लोग, अन्य सेवक लोग कैसे साहस कर सकते हैं? अर्थात किसी की साहस नहीं है, कोई हिम्मत नहीं कर पाए। श्री भरत लक्ष्मण श्री राम प्रेम में जटा धारण किए थे, इसलिए उनकी जटा को श्री राम जी स्वयं खोले हैं। परंतु श्री राम जी वरदान के अनुसार जटा धारण किए थे। वैसे अयोध्या जी में जटा नहीं धारण किए थे, क्योंकि पिताजी जटा धारण करते देख नहीं सकते, उनको सहन नहीं हो पाता
इसीलिए श्री राम जी गंगा जी के तट पर जटा धारण किए और अब गुरु जी की आज्ञा मांग करके, गुरु जी के आदेश लेकर के अपनी जटा स्वयं खोल करके और स्नान किए। अनेक प्रकार से श्री राम जी का स्नान हुआ है। औषध आदि मिश्रित जलों से स्नान करना है, पवित्र नदियों के जल से स्नान होना है, तो श्री राम जी स्नान किए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे, अंग अनंग देखि सत लाजे। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे। स्नान करके प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार अनेक आभूषणों से समलंकृत हुए। अंग अनंग देखि सत लाजे, श्री राम जी के अंगों को देख करके सतकोटि अनंग लाजे। सतकोटि माने 100 करोड़ कामदेव लज्जित हुए। करिमज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सत लाजे। स्नान करके श्री राम जी आभूषणों को सजाए। वैसे श्री राम जी इतने सुंदर लगते हैं कि इनकी सुंदरता के सामने कामदेव फीके पड़ जाते हैं। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। इनके अंग प्रत्यंग को देख करके अनंत कामदेव लज्जित हो रहे हैं। अंग अंग पर वारी हैं कोटि कोटि सत काम। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन बरभूषण, अंग अंग सजे बनाई। सासुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। सासुओं ने श्री जानकी जी को तुरंत सादर मज्जन कराई। सासुओं ने श्री जानकी जी को बड़े आदर के साथ बड़ी शीघ्रता पूर्वक तुरंत स्नान करवाए। दिव्य बसन बरभूषण, अंग अंग सजे बनाई। दिव्य बसन बरभूषण, अंग अंग सजे बनाई। दिव्य वस्त्र और बर माने श्रेष्ठ आभूषण अंग प्रत्यंग में
बनाई सजे, बना करके सजे। सासुओं ने बड़े आदर के साथ स्वर्ण पीढ़े पर सुंदर कोमल वस्त्र बिछा करके किशोरी जी को सभी सासुओं ने मिलकर के उनको स्नान कराना प्रारंभ किए। और दिव्य वसन, वस्त्र दिव्य है, आभूषण श्रेष्ठ है। अंग प्रत्यंग में सासुओं ने श्री किशोरी जी को सजाया है। सभी सासुओं को श्री किशोरी जी के प्रति वात्सल्य भाव है। बहुत वर्षों के बाद सासुओं ने किशोरी जी को पाया है, इसलिए बड़े प्रेम भाव के साथ स्नान कराया है, वस्त्राभूषण से समलंकृत किया है। सभी आभूषण जैसे कि नूपुर, किंकनी, चूड़ी, अंगूठी, कंकन, बिजायठ, हार, कंठश्री, बेसर, पिरिया, टीका और शीश फूल, ये 12 आभूषण है, 12 आभूषण। नूपुर, किंकिनी, चूड़ी, अंगूठी, कंकन, बिजायठ, हार, कंठश्री, बेसर, बिरिया, टीका और शीश फूल, ये 12 आभूषण है। इसके 4 भेद है। जैसे कि आवेद्य, आवेद्य उसको कहते हैं जो छिद्र द्वारा पहना जाता है, जैसे कान में, नाक में, उसको आवेद्य कहते हैं। दूसरा भेद है बंधनिया। बंधनिया माने जो बांधकर पहना जाता है, बिजायठ आदि। तीसरा है क्षेप्य। क्षेप्य जिसमें अंग डाल करके पहना जाता है, चूड़ी है, कंगन है, ये सब क्षेप्य में है। चौथा है आरोग्य। आरोग्य का मतलब लटका करके पहना जाता है, जैसे कि हार आदि। ये 4 भेद है, आवेद्य, बंधनीय, क्षेप्य, आरोग्य। खोड़ श्रृंगार है। प्रथम अंग सूचि एक विधि, प्रथम अंग सूचि एक विधि, मज्जन द्वितीय बखान, अमल वसन पहिरन तृतीय, जावक चारि सुजान।
पंचम केश संवारिबो, पंचम केश संवारिबो, खष्टहि मांग सिंदूर, भाल खोर सप्तम कहत, अष्ट चिबुक तिलपुर, मेहदी कर पद रचन नव, दसम अर्गजा अंग, 11 भूषण नग जटित, 11 भूषण नग जटित, 12 पुष्प प्रसंग, 22 राग मुख 13, 14 रंगिबो दांत, अधर राग गनि 15, कज्जल खोडस भांति, कज्जल खोडस भांति। ये 16 श्रृंगार है। सासुओं ने श्री किशोरी जी को 12 आभूषण खोड़सो श्रृंगार से समलंकृत किया है। राम बाम दिशि शोभित, रमारूप गुण खानी, देखि मातु सब हरसि, जन्म सुफल निज जानी, जन्म सुफल निज जानी। राम बाम दिशि शोभित, रमारूप गुण खानी, रूप गुण खानी रमा, राम बाम दिशि शोभित। रूप और गुण की खानी रमा श्री सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में सुशोभित हो रही हैं। देखे मातु सब हरसि, जन्म सुफल निज जानी। सब माताओं ने जब देखा, दर्शन किया युगल सरकार को, तो सभी ने अपने जन्म को सुफल समझा। जन्म सुफल निज जानी, राम बाम दिशि शोभित। अभी श्री सीताराम जी सामान्य आसन पर विराजित हैं। तिलक करने के लिए श्री गुरु जी महाराज दिव्य सिंहासन पर बैठने के लिए आदेश देंगे। राम बाम दिशि शोभित, रमा रूप गुण खानी। रूप गुण की खानी रमा, श्री किशोरी जी। वैसे श्री सीता जी का नाम रमा भी है, श्री भी है। रमानाथ जहां राजा सोपुर बरनी की जाई। सभी मातुओं ने श्री राम जी को किशोरी जी के साथ सुंदर सिंहासन पर, अभी जो सिंहासन, अभी जो आसन है उस पर विराजित जब देखा तो सबने अपने जन्म को सुफल समझा।
वास्तव में जन्म की सार्थकता युगल सरकार के दर्शन में ही है। कवितावली उत्तरकांड 37 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थल है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सबके न कहे तुलसी के मतो, इतनो जग जीवन को फल है। इतनो जग जीवन को फल है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलु है। देखी मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। सुर देखन सुख कंद। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। हे खगेश सुनिए, तेहि अवसर माने उस समय में श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी आदि देवता तथा मुनि वृंद माने मुनियों के समूह, सब सुर माने सब देवगण सुख कंद को देखने के लिए, सुख कंद श्री राघवेंद्र सरकार को देखने के लिए श्री सीताराम जी के दर्शनार्थ विमान चढ़ी आए, विमानारूढ़ होकर के आ गए। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। सुर देखन सुख कंद। श्री काकभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज को संबोधित कर रहे हैं। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। उत्तरकांड में वैसे प्रायः श्री काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को संबोधित करते हैं, और इस पूरे राज्य तिलकोत्सव प्रसंग में भी बहुत बार संबोधित किए हैं। पक्षीराज श्री राम जी के तिलकोत्सव देखने के लिए ब्रह्मादि देवता, श्री ब्रह्मा, श्री शंकर जी, मुनि, जो बड़े श्रेष्ठ मुनि लोग हैं, सनकादि, नारदादि, श्री जाबाली, मार्कंडे, वामदेव, ये सब बड़े बड़े सिद्ध मुनि लोग विमान पर आरूढ़ होकर के सुखकंद श्री राम जी को दर्शन हेतु सब आ गए।
सुख कंद, सुख रूपी जल को देने वाले, सुख रूपी जल को बरसाने वाले, सुख के मेघ अर्थात श्री सीताराम जी के दर्शनार्थ आए हैं, सबको सुख प्राप्त होगा। श्री ब्रह्मादि देवता अवसर को जानते हैं। सो अवसर विरंची जब जाना, सुरन सुमंगल अवसर जाना। तो अवसर जान करके सब देवता आए। प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। प्रभु श्री राम जी को देख करके मुनि श्री वशिष्ठ जी के मन में अतिशय अनुराग हुआ और उन्होंने तुरंत दिव्य सिंहासन को मंगवाया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित यह दिव्य सिंहासन है और यह सिंहासन महाराज इक्ष्वाकु जी के समय से, बल्कि यूं कहिए कि श्री ब्रह्मा जी ने मनु जी महाराज को यह सिंहासन दिया था। और तब से इसी सिंहासन पर सभी राजाओं को गुरु जी महाराज तिलक करते आए हैं। यह वह सिंहासन है। हमारे गुरु जी महाराज कहा करते थे कि जब इधर श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने जब श्री राम जी को दर्शन किए तो उनके मन में अतिशय अनुराग हुआ और इन्हीं श्री राम जी के लिए इस वंश के उपरोहिती कर्म को ग्रहण किए हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम तत्व को भली भांति जानते हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब तक जिस सिंहासन पर सूर्यवंशी राजाओं को तिलक होता आया है उस सिंहासन पर नहीं, इनके लिए अलग से सिंहासन में मंगाऊंगा। और इन्होंने तप के प्रभाव से
तुरंत ब्रह्मलोक कहिए अथवा नित्यधाम साकेत कहिए, वहां से इन्होंने सिंहासन मंगवाया और सबके देखते देखते वह दिव्य सिंहासन आकाश मार्ग से नीचे आ गया। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, चमचमाता हुआ वह दिव्य चिन्मय सिंहासन आज गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज को जो आनंद है वह आनंद अकथनीय है, अवर्णनीय है। 14 वर्ष पूर्व सभी अयोध्या वासियों ने यह स्वप्न देखा था कि श्री राम जी का तिलक हो, पर वह सपना ही भर रहा और गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज को विवश होकर के कहना पड़ा था श्री भरतलाल जी से कि सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ। लेकिन आज सब अनुकूल है। श्री चक्रवर्ती जी के स्थान में श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज स्वयं हैं और इसलिए उन्होंने तुरंत दिव्य सिंहासन को मंगवाया। वैसे अयोध्या जी के संत महापुरुषों का मत है कि यह सिंहासन दिव्य धाम साकेतपुरी से ही गुरु जी ने मंगवाया है। टीकाकारों ने कहा है कि श्री वशिष्ठ जी ने तप के प्रभाव से ब्रह्मलोक से मंगवाया है। रवि सम तेज सुबरनि न जाई, बैठे राम दुजन सिर नाई। रवि सम तेज सुबरनि न जाई। रविसम तेज सुवर्ण ने जाए। रविसम तेज माने सूर्य के समान तेज है सिंहासन में। सुवर्ण न जाई, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बैठे राम द्विजन सिर नाई। बैठे राम द्विजन सिर नाई। श्री राम जी द्विजन सिर नाई बैठे, ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनसे आदेश लेकर के बैठे। सिंहासन के संदर्भ में गोस्वामी जी ने इतना ही कहा कि यह सूर्य के समान तेजवान है। सूर्य वंश के भूषण स्वरूप, सूर्य वंश के श्रृंगार स्वरूप श्री राम जी सिंहासनासीन होने जा रहे हैं। इसलिए यह सिंहासन सूर्य के समान चमचमाता हुआ दिव्य आलोकित हो रहा है। कनक सिंहासन सीय समेता, बैठहि राम होहि चित चेता। यह भावना थी, कामना थी। सो कामना पूरी हो रही है। श्री राम जी ब्राह्मणों को प्रणाम किए। ब्राह्मण भूदेव हैं, पृथ्वी के देवता हैं और श्री राम जी भूपति बनने जा रहे हैं। भूपति बनने के बाद राज्य का संचालन धर्म पूर्वक होना चाहिए। प्रजा का पालन धर्म के साथ होना चाहिए और धर्म के मूल ब्राह्मण है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। वैसे श्री राम जी सब काम ब्राह्मणों को वंदन करके, ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर ही करते हैं।
ब्राह्मणों को वंदन करते हैं, उनसे आदेश लेते हैं, तब आगे काम करते हैं। बैठे राम दुजन सिर नाई, जनक सुता समेत रघुराई, जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाय, जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाय। जनक सुता समेत रघुराई। अब श्री रघुनाथ जी श्री जनक सुता के सहित सिंहासनासीन हो गए हैं, सिंहासन पर विराजित हो गए हैं। पेखी प्रहर से मुनि समुदाय, पेखी माने देख करके, दर्शन करके, मुनि समुदाय प्रहर से, प्रहर से माने प्रकर्षेण हर्षित हुए, अतिशय आनंदित हुए। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाय। मुनियों को अतिशय आनंद प्राप्त हो रहा है। ये मुनि लोग मननशील हैं। जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी, जिस समय के लिए सब प्रतीक्षारत थे, वह शुभ समय प्राप्त हुआ है। श्री किशोरी जी के साथ आनंद कंद भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सिंहासनासीन हो गए हैं। जैसे बैठे बरासन राम जान के मुदित मन दशरथ भय, वैसे ही समस्त मुनि महात्मा, विप्रमंडली, प्रजाजन, देवगण सब आनंदित हो गए। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, जयति पुकारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। वेद मंत्र तब दुजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। तब द्विजन ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण शुरू किए, वेद पाठ शुरू किए। ब्राह्मण वेद पाठ करने लगे और नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। नभ आकाश में देवता और मुनि जय जयकार उच्चारण करने लगे, जय जयकार करने लगे। इसके बाद ब्राह्मणों ने श्री गुरु वशिष्ठ जी से कहा, अब आप तिलकोत्सव का कार्य प्रारंभ करें। तब प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा,
उन्हीं सब विप्रन आय सुदीन्हा प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाव। वैसे पिताजी महाराज होते तो सर्वप्रथम तिलक पिताजी ही करते। जो राजा पूर्व से राज्य पद पर प्रतिष्ठित होते हैं वही राजा उत्तराधिकारी युवराज को राज तिलकोत्सव करते हैं, राज तिलक करते हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार से गुरु श्री वशिष्ठ जी से कहा तो गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज आगे आए, क्योंकि श्री चक्रवर्ती जी महाराज के न रहने पर श्री अयोध्या जी के राज्य के कर्ता धर्ता सब गुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं। श्री राम जी ने श्री भरतलाल जी को समझाते हुए कहा था कि चिंता नहीं करना, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्हें सपने हूं न कलेशु, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु। तो इसलिए श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज स्वयं आगे बढ़ करके और सर्वप्रथम श्री राम जी को तिलक किए। और इसके बाद गुरु जी ने सभी ब्राह्मणों से कहा, जैसे कि श्री वामदेव, जावाली, अगस्त, गौतम, कश्यप, मार्कंडे इत्यादि जो महामुनि लोग हैं उन सब से कहा, और सब लोग श्री राम जी को तिलक करने लगे। सुत बिलो के हरसि महतारी, सुत बिलो की हरसि महतारी, बार बार आरती उतारी। सुत बिलो की हरसि महतारी, बार बार आरती उतारी। सुत बिलो की माने पुत्र को देखा जब श्री कौशल्या आदि माताओं ने तो उन्हें अतिशय हर्षोल्लास हुआ, और सभी माताओं ने आरती करना प्रारंभ किया। सुत बिलो की हरसि महतारी, बार बार आरती उतारी। गोस्वामी जी महाराज इन माताओं के हर्ष को एक बार कह चुके हैं। देखी मातु सब हरसी, जन्म सुफल निज जानी। तब जब एक सामान्य आसन पर श्री सीताराम जी विराजित थे तो सभी माताओं ने दर्शन करके अपने जन्म को सुफल समझा था। और अब जब सिंहासनासीन हुए हैं और श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज श्री रघुनाथ जी के माथे पर तिलक कर दिए हैं, ऋषि लोग मुनि लोग तिलक कर रहे हैं, माताओं के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। इसलिए बार बार आरती उतारी,
विप्रन दान विविध विधि दीन्हे, विप्रन दान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे, जाचक सकल अजाचक कीन्हे। विप्रन दान विविध विधि दीन्हे, माताओं ने ब्राह्मणों को विविध विधि अनेक प्रकार से दान दिए, और जाचक सकल अजाचक कीन्हे, समस्त मंगताओं को अजाचक बना दिए। हातक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दीन, दान ब्राह्मणों को दिए, निवछावरी जाचकों को दिए, गजरथ तुरग हेम गौ हीरा, दिन है नृप नाना विधि चीरा। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन धुंदुभि बजाई। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, श्री राम जी त्रिभुवन के स्वामी हैं। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन आसीन हुए त्रिभुवन के स्वामी, देखी सुरन धुंदुभि बजाई। यह देख करके सुरन देवताओं ने धुंदुभि बजाना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण वेद मंत्र का पाठ कर रहे हैं, देवता मुनि जय जयकार कर रहे हैं, माताएं आरती नेवछावरी कर रही हैं, और श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज के बाद ब्राह्मण लोग श्री राम जी को तिलक कर रहे हैं। ऐसा सुंदर दिव्य यह दृश्य है। तो कथा के क्रम में हम लोग यहाँ तक प्रसंग को श्रवण किए। अब पाठ के माध्यम से, जैसा कि कल दास ने निवेदन किया था कि पाठ के द्वारा तिलकोत्सव का आनंद हम लोग लेंगे, तो आप सब विराजित रहें। और श्री राधे श्यामदास जी हारमोनियम को बजाएंगे और श्री परमेश्वर दास जी तबला बजा रहे हैं। और हमारे आपके बीच पूज्य महंत श्री राम रक्षादास जी महाराज पधारे हैं, पूज्य महंत श्री राम मिलन दास जी महाराज पधारे हैं, और बड़ी जगह वाले महाराजा श्री बिंदु गद्याचार्य जी महाराज का आगमन होने ही वाला है। दास ने उनसे निवेदन किया था, महाराजा श्री ने समय दिया है, वह आ ही रहे होंगे। और इसी बीच पूज्य मान श्री राम बालक दास जी महाराज, त्यागी जी महाराज भी उपस्थित हो रहे हैं। तो रामचरण दास जी महाराज माइक आदि को सेट करें, तब तक हम लोग थोड़ा नाम संकीर्तन करते रहे। और एक जो व्यवस्था है उसको आप समझे रहिए। अभी बैठिए महाराज जी। तो जैसे कि पाठ के क्रम में द्वार संख्या 11 यानी 10 के नीचे